श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधा वर श्याम सुंदर भगवान की जय। इस प्रकार नारद जी के कहने पर भगवान नारायण पुरुषोत्तम मास संबंधी व्रत, उपवास, नक्त, भुक्त और त्याज्य तथा ग्राह्य वस्तुएं, कैसे व्रत करना चाहिए, एक बार भोजन करने वाले को क्या करना चाहिए, केवल रात्रि में ही एक बार भोजन करने वाले को क्या करना चाहिए, किन किन वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए पुरुषोत्तम मास में, और किन किन वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, जिन जिन वस्तुओं का पुरुषोत्तम मास में त्याग किया जाए, जैसे हम 1 महीने तक पान नहीं खाएंगे पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने पर पान का दान करने के पश्चात ही पान खाना चाहिए। 1 महीने तक हम चावल नहीं खाएंगे पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने पर चावल का दान करने के बाद ही और चावल खाना प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार एकादशी के व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है, एकादश्याम अन्न पापानी, और द्वादशी के दिन अन्न का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने के बाद ही एकादशी को, व्रत को पूर्ण करने के लिए द्वादशी को दान करके और पारायण करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिन वस्तुओं का व्रत के रूप में हम संपूर्ण 1 माह में पुरुषोत्तम मास में त्याग करते हैं, उन वस्तुओं का पुरुषोत्तम मास में पूर्ण होने पर और भक्षण करने से पूर्व, उन्हें खाने से पूर्व उन वस्तुओं का दान करना ही चाहिए। हे राजन, जीवन में नियम के बिना कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए पुरुषोत्तम मास में कुछ न कुछ नियम जरूर धारण करना चाहिए। स्नान का नियम, दीपदान का नियम, भगवान की सेवा का नियम, तुलसी दल चढ़ाने का नियम, तर्पण का नियम, किसी भी प्रकार का नियम अवश्य ही लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करे, यदि सामर्थ्य हो, शरीर निरोगी और स्वस्थ हो, औषधि इत्यादि सेवन की आवश्यकता न पड़ती हो, या इस प्रकार से औषधि सेवन किया जा सके, हम यदि एक बार भोजन करेंगे तो उस औषधि को उस समय लेने पर शरीर की कोई हानि नहीं होगी, तो उपवास अवश्य करना चाहिए। निराहार रहकर उपवास रहे और सायंकालीन भोजन कर ले। यदि निराहार न रह सके तो दूध अथवा दही इत्यादि को पीकर दिन भर रहे और रात्रि में एक बार भोजन करे, स्वपाच्य। व्रती पुरुष अथवा स्त्री को फलाहार करके रहे, जैसा भी व्रत भंग न हो उस प्रकार काम करे। जैसे प्रथम दिन रहे, पहले दिन जिस प्रकार फलाहार करके रहे, रात्रि में भोजन करे, या दिन में भोजन कर ले, रात में केवल दूध आहार करके दूध को ही पीकर रहे। जिस प्रकार व्रत भंग न हो, उस महीने भर उस व्रत को निभाया जा सके, संपूर्ण 1 महीने तक उस व्रत को किया जा सके, इस प्रकार की व्रत का निर्वहन करे। प्रातः काल उठकर शरीर के नित्य कर्म से निवृत्त होकर फिर हृदय में मुरली मनोहर राधावर भगवान श्याम सुंदर को याद करे, भक्ति पूर्वक नियम धारण करे, उपवास रहना, रात्रि का भोजन करना, एक समय भोजन करना, कभी भी भोजन का निश्चय करके और व्रत प्रारंभ करें। श्रीमद् भागवत जी की कथा इस महीने में सुनना अत्यंत श्रेष्ठ, पुण्यदायक, फलदायक है। श्रीमद् भागवत का पारायण करना वह भी अतिशय पुण्यशाली है।
एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अध्याय, 2 अध्याय, जितनी भी सामर्थ्य हो, वह स्वयं श्रीमद् भागवत जी का घर में रहकर अपने सेवित श्री ठाकुर जी के सामने और भागवत जी का पारायण निश्चित ही करना चाहिए। भागवत जी के श्रवण और भागवत जी के घर में किए हुए पारायण के जो पुण्य की महिमा है, उसको स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से सालेग्राम भगवान का पूजन करे, पत्ते नहीं, तुलसी दल से भगवान सालेग्राम का पूजन करे, उसका भी बड़ा भारी पुण्य है। विष्णु भगवान के मंदिर में, अपने घर में भगवान के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, पीपल पर, यमुना जी पर, गंगा जी पर, गिरिराज जी पर, जहां भी तीर्थ में आप हैं, वहां पर दीपदान का बड़ा भारी पुण्य है। दीपदान का जितना पुण्य कार्तिक माह में है, उससे 1,000 गुना पुण्य पुरुषोत्तम मास में है। जिन्होंने अभी तक दीपदान का नियम निर्वहन नहीं किया, वो अब भी जितने दिन शेष रह गए हैं पुरुषोत्तम मास में, उतने दिन में देवालय में, पीपल पर, नदी किनारे, तीर्थ में दीपदान जरूर करें। और दीपदान में भी तुलसी की जो सूखी हुई टहनियां हों, उन टहनियों को घी में डुबोकर और उनका दीपक जलाने से नारायण भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। तुलसी की सूखी हुई टहनियों पर ऊपर से रुई की बत्ती बनाकर उसको घी में डुबोकर और यदि दीपक जलाया जाए तो नारायण भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार कहे हुए नियम के अनुसार व्रत करने वाले जो पुण्यात्मा पुरुष हैं, उन पुण्यात्मा पुरुषों को निश्चित ही इस जन्म में भगवत प्राप्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। इस पुण्यात्मा पुरुष को देखकर यमदूत इस प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी दौड़ते हैं। इस महीने का व्रत ही राजन सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, वह समस्त देवताओं के सहित इस 1 महीने तक नियम व्रत धारण करने वाले मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। इस 1 महीने तक नियम व्रत धारण करने वाला वह जो साधारण मनुष्य है, उसके दर्शन करने से भी पाप क्षय होते हैं, उसका वार्तालाप करने से भी पाप क्षय होते हैं। बुरे स्वप्न, दरिद्रता, काया के रोग, मन और वाणी के द्वारा किए गए खोटे कर्म पुरुषोत्तम माह का व्रत करने वाले के नष्ट होते हैं और उसके जो दर्शन करता है उसके भी ये सब क्लेश नष्ट होते हैं। हरिभक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, तब इंद्रातिक देवता पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। अर्थात जो 1 महीने तक व्रत उपवास करने वाले हैं, उनकी इंद्र, यम, कुबेर इत्यादि देवता उस व्रती पुरुष की रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला पुरुष जहां भी रहता है, वह भूत प्रेत पिशाच उसके सामने कभी भी नहीं ठहरते। ऐसी इस पुरुषोत्तम मास की अपार महिमा है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम मास की जय। राधा और श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान की जय। इस प्रकार नारद जी के कहने पर भगवान नारायण पुरुषोत्तम मास संबंधी व्रत, उपवास, नक्त, भुक्त और त्याज्य तथा ग्राह्य वस्तुएं कैसे व्रत करना चाहिए, एक बार भोजन करने वाले को क्या करना चाहिए, केवल रात्रि में ही एक बार भोजन करने वाले को क्या करना चाहिए, किन किन वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए पुरुषोत्तम मास में और किन किन वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए।